राध्या पर हुआ विषकन्या का कब्जा। प्रथम से शादी की जिद ने मचाया मित्तल परिवार में हड़कंप। राध्या भोलेनाथ की पूजा में पूरी तरह लीन होती है, लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। उसकी आंखों का रंग नीला पड़ने लगता है और उसके चेहरे के भाव भी अजीब तरह से बदल जाते हैं। प्रथम जब राध्या की हालत देखकर उसके पास पहुंचता है और उसका हाल पूछता है, तो राध्या अचानक उसे जोर से पीछे धकेल देती है। प्रथम जमीन पर गिर जाता है। राध्या गुस्से में उसे चेतावनी देती है कि वह उसके करीब आने की कोशिश भी न करे। इसके बाद राध्या भागकर वॉशरूम में चली जाती है। शीशे में खुद को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने चेहरे की जगह एक रहस्यमयी विषकन्या का चेहरा दिखाई देता है। डरी हुई राध्या चीखते हुए हॉल में पहुंचती है और प्रथम को बुलाती है। वह रोते हुए बताती है कि उसके अंदर किसी बुरी शक्ति का प्रवेश हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि परिवार कुछ समझ पाता, राध्या अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उसके पीछे एक रहस्यमयी विषकन्या दिखाई देती है। पूरा परिवार डर जाता है। विषकन्या साफ शब्दों में ऐलान करती है कि वह काफी समय से राध्या को परेशान कर रही है और अब उसकी नजर प्रथम पर है। वह कहती है कि उसे प्रथम से प्यार हो गया है और वह हर हाल में उससे शादी करेगी। रजनी जी और ओमकार जी उससे राध्या को छोड़ने की विनती करते हैं, लेकिन विषकन्या किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह धमकी देती है कि अगर किसी ने उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो पूरा मित्तल परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। इतना कहकर वह अचानक गायब हो जाती है। कुछ देर बाद राध्या को होश आता है। वह घबराकर पूछती है कि विषकन्या कहाँ गई। जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह डर जाती है। तभी घर की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, प्रथम को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। लाइट वापस आती है तो टेबल पर एक लाल लिफाफा रखा होता है। प्रथम लिफाफा खोलता है। अंदर मौजूद संदेश देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि अगली रात प्रथम को उसके पास आना होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि यह रहस्यमयी शक्ति आखिर चाहती क्या है। रात में भी राध्या को चैन नहीं मिलता। खिड़की पर एक परछाई दिखाई देती है और कुछ ही पलों बाद राध्या की आंखें फिर नीली होने लगती हैं। उसकी आवाज तक बदल जाती है। प्रथम समझ जाता है कि विषकन्या एक बार फिर राध्या पर हावी हो रही है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि राध्या उसके सामने कमजोर नहीं पड़ेगी। कुछ पल के लिए राध्या की आंखें सामान्य हो जाती हैं और वह मदद की गुहार लगाती है। लेकिन अगले ही क्षण विषकन्या फिर उस पर हावी हो जाती है। राध्या बेहोश होकर गिर जाती है और प्रथम उसे संभाल लेता है। अगली सुबह एक और रहस्यमयी चिट्ठी सामने आती है। इस बार संदेश में लिखा होता है कि अगर विषकन्या को रोकना है तो पुराने शिव मंदिर में पहुंचना होगा। प्रथम को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि वह मंदिर तो वर्षों से बंद है, फिर उस रहस्यमयी शक्ति को उसके बारे में इतनी जानकारी कैसे है। राध्या को भी महसूस होने लगता है कि मामला सिर्फ उसकी आत्मा या विषकन्या तक सीमित नहीं है। शायद उसके अपने अतीत में कोई ऐसा राज छिपा है जिसका संबंध इस पूरी घटना से है। रात होते ही प्रथम मंदिर जाने के लिए निकलता है। राध्या उसे अकेले जाने से रोकती है और आखिरकार दोनों साथ मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर सुनसान पड़ा होता है। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। अंधेरे के बीच विषकन्या की आवाज सुनाई देती है, आज तुम्हें उस सच की शुरुआत दिखाई जाएगी जिसे राध्या से वर्षों से छिपाया गया है। राध्या हैरान होकर पूछती है कि आखिर उसके अतीत में ऐसा क्या छिपा है। विषकन्या जवाब दिए बिना गायब हो जाती है। तभी कैमरा मंदिर के एक पुराने हिस्से में रखी तस्वीर पर जाता है। उस तस्वीर में राध्या की मां के साथ एक ऐसी रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है
जिसका चेहरा देखकर कहानी का पूरा रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अब सवाल यह है कि राध्या की मां और विष्कन्या के बीच आखिर क्या संबंध है? क्या राध्या के अतीत का राज ही विष्कन्या के मित्तल परिवार में आने की असली वजह है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विष्कन्या सच में प्रथम को अपने साथ ले जाएगी? लेकिन राध्या भी अब हार मानने वाली नहीं है। वह तंत्र मंत्र की मदद से इस रहस्यमयी शक्ति को हमेशा के लिए अपने घर से निकालने की तैयारी करती है। अब आने वाले एपिसोड में होने वाला है विष्कन्या बनाम राध्या का सबसे बड़ा मुकाबला। कौन जीतेगा, राध्या का प्यार या विष्कन्या की जिद? यह जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड के साथ।